हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। आज का अपना टॉपिक से रहेगा परिसंचरण तंत्र। दोस्तों इस टॉपिक से भी हमारे एग्जाम में एक ना एक देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हृदय के संकुचन को भी कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन पर है सिस्टोल, अरस्तु, डायस्टोल और लव। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स संकुचन। जो हृदय का संकुचन होता है उसके बारे में बात करें तो हृदय के लयबद्ध लयबद्ध चक्र में हृदय चक्र के उत्पादन के लिए हृदय की मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियां का संकुचन और स्थिर होता है। दो प्रकार से होता है ये संकुचन, और एक होता है शिथिलन। दो टाइप से मनुष्य का जो हृदय है वो दो टाइप से, एक तो संकुचन करता है और एक करता है शिथिलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शिथिलन को सिस्टोल, और शिथिलन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायस्टोल। दोस्तों ये होता है, कोई हृदय है ये, तो जो ऊपर बाहरी ओर को जो फुलाव करता है हृदय, तो उसको शिथिलन कहा जाता है, यानी कि डायस्टोल कहा जाता है। और जो हृदय अंदर की तरफ सिकुड़ता है तो उसको कहा जाता है डायस्टोल, यानी कि संकुचन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो दो क्रिया होती हैं, संकुचन की और शिथिलन की। तो इसका सही आंसर बनेगा ए। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक। एक शब्द है लव। जब हृदय स्वच्छ अवस्था में होता है तो लव डैश डब लव डब की ध्वनि करता है, और यदि मनुष्य का हृदय अस्वस्थ होता है तो करता है मर मर। ये दो तरीके से होता है, लव डब की ध्वनि करता है और मरमर की ध्वनि करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि है। पहले ऑप्शन पर महाध्वनि, दूसरे पे कोशिका, तीसरे पे वेना कावा और चौथे पे पल्मोनरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि होती है महाध्वनि। तो इसका क्या बनेगा सही आंसर, महाध्वनि ध्वनि ये रक्त वाहिका है। क्या है, रक्त वाहिका। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से अन्य ऊतकों और अंगों को और या शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है या करती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि भी कौन है, महाध्वनि। तो इसका सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में
सामान्य खाली पेट रक्त शर्करा स्तर है क्या है? पहले ऑप्शन पर 30 से 40 मिलीग्राम, दूसरे पे 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर ग 80 से 100 मिलीग्राम। अब इसके बारे में बात कर लें। मनुष्य में जो 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्य खाली पेट रक्त शर्करा का जो स्तर है वो 80 से 100 मिलीग्राम है। इसी में ही इंसुलिन और होम्योस्टेसिस द्वारा रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता संतुलित बनी रहती है। तो इसका सही आंसर तीसरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा खून वाला जानवर है? पहले ऑप्शन पर है कबूतर, दूसरे पे है कछुआ और तीसरे पे है लोमड़ी और चौथे पे है बकरा। तो इसका सही आंसर कछुआ। ठंडे खून वाला जानवर कौन होता है इसके बारे में समझते हैं। ठंडा खून वाले जानवर बेजीव होते हैं, जो अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे कौन सा जीव है? कछुआ। तो इसका सही आंसर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्त शर्करा स्तर क्या है? पहले ऑप्शन पर 5 से 10 मिली, दूसरा 120 से 150, तीसरा 80 से 90 और चौथा है 150 से 200। तो इसका सही आंसर पे पढ़ते हैं। इसका सही आंसर 120 से 150। ये क्या, इसमें शर्करा की बात करें, रक्त शर्करा, तो रक्त शर्करा का स्तर रक्त में मौजूद ग्लूकोज की सांद्रता है। ग्लूकोज की सांद्रता है। सामान्यतः रक्त शर्करा का स्तर उपवास से पहले कितना होता है? 80 से 90 और भोजन के बाद कितना हो जाता है? ये हो जाता है 120 से 150। अमाशय से जारी इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? ये बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
मानव रक्त में शर्करा की बड़ी मात्रा है? पहले ऑप्शन पर सुक्रोज, दूसरे पे शर्करा, तीसरे पे फ्रक्टोज और चौथे पे है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर ग्लूकोज। ग्लूकोज या रक्त शर्करा बड़ी सांद्रता में मनुष्यों के शरीर में रक्त मौजूद होता है। ग्लूकोज ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्योंकि यह ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से एटीपी में बदल जाता है। इसके शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज किस में बदलता है? ये बदलता है ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस बदल जाता है, फिर ये बदलता है एटीपी में। और एटीपी का जो पूरा रूप होता है, ये पावर हाउस होता है। पावर हाउस, लेकिन पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में ही एटीपी के रूप में ये शरीर ग्रहण करता है पावर शक्ति को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिका जो यकृत में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है वह है? पहले ऑप्शन पर कोरोनरी धमनी, दूसरे पे फेफड़ों की धमनी, तीसरे पे कैरोटिड धमनी और चौथे पे हेपेटिक धमनी। तो रक्त वाहिका जो यकृत में ऑक्सीजन युक्त पहुंचाती है वो कहलाती है कोरोनरी धमनी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुधिर के साथ आ सकती है? तो पहले ऑप्शन पर है हेपेटाइटिस, दूसरे पे है टाइफाइड, तीसरे पे है HIV और चौथे पे है मलेरिया। तो इसका सही आंसर बनेगा HIV। HIV का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मानव प्रतिरक्षा वायरस। ये रक्त आदान प्रदान द्वारा फैलता है। रक्त यानी कि आदान प्रदान, एक दूसरे से रक्त चढ़ाने से ये HIV हो जाता है, पास आने से नहीं होता है। ये HIV एड्स, इसका जो पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV रोग बनने का कारण है, और ये जो बीमारी है ये एक यौन संचारित रोग है। यौन संचारित। तो इसका सही आंसर ग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हेमटोपोइसिस डैश में होता है? पहले ऑप्शन पर फेफड़े, दूसरे पे अग्नाशय, तीसरे पे यकृत और चौथे पे अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर अस्थि मज्जा।
हेमेटोपोइसिस रक्त कोशिकाओं के निर्माण, ये क्या करता है? कोशिकाओं का निर्माण करता है ये। निर्माण, निर्माण के साथ साथ क्या करता है? विकास व विभेदन, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। और हेमटोपोइसिस आमतौर पर यकृत, अस्थिमज्जा, में होता है। तो इसका सही आंसर ग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण है। तो पहले ऑप्शन पर रतौंधी, दूसरे पे खून का थक्का नहीं बनना, तीसरे पे है सूखा रोग और चौथे पे है हीमोग्लोबिन की हानि। तो इसका सही आंसर बी, खून का थक्का नहीं बनना। ए रतौंधी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से।